जब तक मेरा मांग नहीं पूरा हो रहा है तब तक हम अनशन पे बैठेंगे, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। आप लोग का जो आरोप लगाया जा रहा है इसको स्पष्ट तरीके से बताएं। देखिए, गांव-गांव तक मैं आपको बता देना चाहता हूं, इलाका हमारा, धमाका तुम्हारा नहीं चलेगा। इलाका भी हमारा होगा, धमाका भी हमारा होगा। को बढ़िया से दिखाइए आप लोग। ये भीड़ ना तो क्रिकेट खेलने के लिए, ना मैच देखने के लिए, ना किसी तरह का प्रोग्राम देखने के लिए। ये भीड़ सभी लोग अपने अधिकार की मांग के लिए है। और लगातार 4 दिनों से जो मांग है, अभी तक अगर डीएम आवास में यह बात पहुंच गई होगी तो शायद वहां से डीएम साहब, एसडीएम साहब आते और इन लोगों की जो मांग है प्रशासन से बात करते, एसएसपी के जवान से बात करते। अगर चुनाव हो भी जाता है और उनका व्यवहार स्वभाव उसी तरह से रहा तो आपको नहीं लगता कि यहाँ की व्यवसायियों के ऊपर ज्यादा असर पड़ सकता है, इनका ज्यादा नुकसान हो सकता है? अभी प्याज पकड़ करके सीज करने का काम किया है जो इनके अधिकार में नहीं है। ये करते हैं सीज, गाड़ी को अंदर ले आते हैं, कस्टम को बुलाते हैं और 3-4 घंटा बैठा के व्यापारी को डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसके बाद सीजर बनाते हैं। कहाँ का पकड़ते हैं? कैंप पर, कहता है नेपाल जा रहा था, बॉर्डर पर मैंने सीज किया हूँ। आपको नहीं लगता सर, मधुआपुर एक सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, नो मैंस लैंड एरिया में पड़ता है, इंटरनेशनल सीमा में पड़ता है। आपको नहीं लगता कि जो जिला मुख्यालय में बैठते हैं वो मधुआपुर प्रखंड के आम नागरिकों को और उनकी मांग को नजरअंदाज कर रहे हैं? 20 सालों से छात्रों का सेवा करता हूँ, 21 केस मेरे ऊपर है। जब जब छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ मैं खड़ा होने का काम किया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राशिक और आप देख रहे हैं गाँव गाँव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला के मधुआपुर प्रखंड कार्यालय पे हैं और आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर मधुआपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जिस तरह से धरना प्रदर्शन दिया गया, उसके समर्थन में मधुआपुर क्षेत्र से जो जिला पार्षद है उनके द्वारा और उनके पति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और साथ ही साथ उनके जितने भी साथी हैं सभी लोग उनके समर्थन में भूख अनशन पर बैठे हुए हैं। और यह काफ़ी अविश्वसनीय बात है कि एक जीता हुआ जनप्रतिनिधि इस तरह का धरना प्रदर्शन दे रहा है। कहीं ना कहीं यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जो यहाँ पर बादल गुप्ता जी है और उनकी बीवी जो जिला पार्षद के सदस्य है, आखिर ये लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, आखिर बतौर जनप्रतिनिधि होने के नाते इनकी समर्थन कहाँ तक सटीक और मजबूती दे रहा है इन लोगों के धरना प्रदर्शन में, और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम अपना परिचय दीजिए। मैं लक्ष्मी कुमारी, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 3 मधुआपुर। और ये जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से है, व्यापारी के लिए ही मांग है। तो यहाँ पे लगभग मैम बोलने की हालात में नहीं है और जिस तरह से ये लगातार 4 दिनों से बैठी हुई है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इनसे जानने की हम ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझते हैं। बगल में ही बादल गुप्ता जी है जो इनके पति हैं, इनसे बेहतर बता सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आप ये बताएं, बतौर जीता हुआ प्रतिनिधि, खासकर आप अपने क्षेत्र के व्यवसायियों का जो दिल का बात है और जो दिल का दर्द है वो समझकर यहाँ पर लगातार आप भी उनके समर्थन में धरना दे रहे हैं। आप एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा हो सकती है बतौर व्यापारियों से, और इसको किस नज़र से देखते हैं कि यहाँ पर बादल गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इनकी मांगों को कब तक पूरा कर लिया जाएगा? यहाँ के एसएसपी के द्वारा जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है और आप लोग का जो आरोप लगाया जा रहा है इसको स्पष्ट तरीके से बताएं। देखिए, गांव-गांव तक मैं आपको बता देना चाहता हूं, इलाका हमारा, धमाका तुम्हारा नहीं चलेगा। इलाका भी हमारा होगा, धमाका भी हमारा होगा। इसीलिए आज जो हमारे व्यवसायी बंधु यहाँ बैठने का काम किया है, उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। 4 दिन से मेरा मार्केट बंद है। यहाँ के व्यवसायियों को नहीं नमक मिल रहा है, न तेल मिल रहा है, मगर कोई न एसडीओ साहब यहाँ आने का काम किए हैं, न डीएम साहब यहाँ आने का काम किए हैं। ये बताइए कितना निंदनीय बात है। यहाँ का इंस्पेक्टर जो है लोकेंद्र सिंह, वो जब जब आता है यहाँ तांडव करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके गाँव तक के माध्यम से मैं इन पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो दायरा है, कहता है ऑल इन वन, मतलब सारा पावर आपको है, तो सारा जितना भी है और जो कस्टम विभाग है, इनकम टैक्स है, सबको हटा दीजिए। आप अपना पावर दिखाइए। सिर्फ ये सब नहीं चलने वाला है मधुआपुर में, और हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते चुप बैठने वाला नहीं है। इसके ऊपर एफआईआर हो। मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से सस्पेंड करके भेजा जाए। बतौर जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जाकर बात नहीं किए कि आखिर जो व्यवसायियों की मांग है उनको पूरी की जाए? बतौर जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने इनसे संबंध स्थापित करने का काम किया। हम यहाँ से शिष्टमंडल मिलकर के, इससे पहले भी इन्होंने प्याज का, आलू का जो है सो गाड़ी को सीज कर दिया, इससे पहले मैदा को गाड़ी को सीज कर दिया, और अभी चुनाव, व्यापार संघ का जो चुनाव होने वाला है, हम जनप्रतिनिधि जाकर के इनसे बात किए थे कि जब तक चुनाव नहीं होता इस तरह का हरकत मत कीजिए। और व्यापारियों का क्या अधिकार है वो आप संबंधित पदाधिकारी को बुला करके सभी व्यापारियों से अवगत करवाइए। तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, और बीच में ही ऐसा काम कर दिया।
चुनाव के बाद क्या लगता है आपको कि पूरा सिस्टम सुधर जाएगा? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब तक चुनाव हो रहा है, तब जब तक चुनाव होने को है तब तक इस तरह का नहीं कीजिए। अगर चुनाव हो भी जाता है और उनका व्यवहार स्वभाव उसी तरह से रहा तो आपको नहीं लगता कि यहाँ की व्यवसायियों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ सकता है, इनका ज़्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए, पहले भी हम लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। हम लोग ये प्रखंड मुख्यालय हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ लड़ाई हो, क्योंकि बदनामी हमारे गांव का होता है। छोटी छोटी बातों को हम लोग दरकिनार कर देते हैं, मगर इसी कड़ी में मैंने इनसे बात किया था, छोटी छोटी बातों पर इनको मिलाने का काम किया था, हर कार्यक्रम में इसको पूछने का काम किया था, मगर ये आए कार्यक्रम में संबंध स्थापित हमने करने का काम किया था, मगर ये कभी संबंध स्थापित नहीं किया। इनका काम है कि यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, उनके साथ बैठक करें, मगर हमें बताए 3 टर्न यहाँ आए हैं, वो कभी बैठने का काम इन्होंने किया। कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता बहुत गंदा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ गांव-गांव तक के चैनल के माध्यम से, आप एक बात बताइए, मेरा जीएसटी नंबर है और मेरा 2 फॉर्म है। अगर एक फॉर्म पर मैं माल उतारता हूँ तो दूसरे पर आधा मैं अनलोड वहाँ करता हूँ, तो आधा दूसरे पर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? आप मुझे बताइए कि पुपरी के नाम से मेरा प्याज आता है, और पुपरी के नाम से जब मेरा प्याज आता है और एक फॉर्म मेरा मधुआपुर है, तो आधा मैं पुपरी में उतारता हूं, जब आधा यहाँ उतार के लाया हूं, मेरा जीएसटी नंबर है, जो कि आलू प्याज ये सब जो है टैक्स फ्री आइटम है। फिर भी आपने कहा कि पुपरी का माल मधुआपुर कैसे आ गया? अरे मेरा यहाँ एक ब्रांच है, मैं ब्रांच में क्यों नहीं ला सकता हूँ? मैं कोई नेपाल थोड़ी लेके जाता हूँ। इन्होंने उस व्यवसायी का आलू पकड़ने का काम किया है, अति प्याज पकड़ करके सीज करने का काम किया है, जो इनके अधिकार में नहीं है। ये करते हैं सीज, गाड़ी को अंदर ले आते हैं, कस्टम को बुलाते हैं और 3-4 घंटा बैठा के व्यापारी को डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसके बाद सीजर बनाते हैं, कहाँ का पकड़ते हैं, कैंप पर कहता है नेपाल जा रहा था, बॉर्डर पर मैंने सीज किया हूँ। ये नहीं चलेगी, हम लोग सीधा कर देंगे। हम जनप्रतिनिधि चुप बैठने वाले नहीं है। मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, 20 सालों से छात्रों का सेवा करता हूँ, 21 केस मेरे ऊपर है। जब जब छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ, मैं खड़ा होने का काम किया हूँ। अब जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है, तो मैं इनके आवाज़ के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का काम करूँगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। बादल गुप्ता जी को क्षेत्र के एमएलए, एमएलसी, एमपी का कहाँ तक समर्थन मिल रहा है? देखिए, कल मेरे एमपी साहब से बात हुई थी, दरभंगा में उनका मीटिंग था। उन्होंने डीएम साहब को बोला कि 3 दिन से व्यापार बंद है और वहाँ धरना पर बैठे हैं। हमारे जिला परिषद वहाँ अनशन पर बैठी हुई है, अभी तक कोई वहाँ सुध बुध लेने के लिए नहीं गए हैं। तब कमांडेंट साहब आए थे शाम को, उनसे मगर मतलब जो बातें होती है, वो जो हम लोग का मांग था वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग खुद चोर हैं। आपको नहीं लगता सर, मधुआपुर एक सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, नो मैंस लैंड एरिया में पड़ता है, इंटरनेशनल सीमा में पड़ता है, आपको नहीं लगता कि जो जिला मुख्यालय में बैठते हैं वो मधुआपुर प्रखंड के आम नागरिकों को और उनकी मांग को नज़रअंदाज कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है, जिसका जो पावर रहेगा उतना ही काम करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीडीओ साहब के स्तर से ये मांग पूरा होने वाला नहीं है, वो कैसे पूरा करेंगे? जिला मुख्यालय के अधिकारी, जिला मुख्यालय के अधिकारी को सोचना चाहिए, वो इसका सूद बूद लेने का। मेरी मैडम ने बात की है डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, उन्होंने बताया कि इस तरह की बातें कस्टम का क्या कहता है, एसएसबी का कुछ अपना रूल है। मैंने कहा कि हम लोग रूल फॉलो करने के लिए तैयार है। मैडम ने बोली है और कही है मैडम कि देखिए, ये बात नहीं है, सारा कागज पत्र अच्छा, मतलब क्या कहता है कि सही होने के बावजूद भी इसको प्रताड़ित किया जाता है। क्या लगता है जिस तरह से एसएसबी के द्वारा आप लोगों के साथ बिहेवियर किया जा रहा है, और ख़ासकर मधुआपुर, कई बार हम चर्चा कर दी है, मधुआपुर आर्थिक का केंद्र है, और जिस तरह से 4 दिन लगातार बंद है, पूरा असर यहाँ के आम लोगों पर पड़ेगा, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, इसका मतलब कि जनता भी पड़ रहा है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उनको तो रोज़ ही खरीद के ले जाता है, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा होगा। ये है मेन कारण, ये है। और देखिए, जब तक मेरा मांग नहीं पूरा हो रहा है तब तक हम अनशन पे बैठेंगे, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर जिला पार्षद थी, और ये भीड़ दिखाइए पहले, ये भीड़ जो है ना, भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, ये भीड़ सभी लोग अपने अधिकार के लिए लगाए हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार और उनको हानि पहुँचाने के लिए खासकर एसएसपी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए ये भीड़ है। ये भीड़ को बढ़िया से दिखाइए आप लोग। ये भीड़ ना तो क्रिकेट खेलने के लिए, न मैच देखने के लिए, न किसी तरह का प्रोग्राम देखने के लिए, ये भीड़ सभी लोग अपने अधिकार की मांग के लिए। और लगातार 4 दिनों से जो मांग है, अभी तक अगर डीएम आवास में
यह बात पहुंच गई होगी तो शायद वहां से डीएम साहब, एसडीएम साहब आते और इन लोगों की जो मांग है प्रशासन से बात करते, एसएसपी के जवान से बात करते। जिस तरह का यहाँ से लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एसएसपी के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इन लोगों का ट्रक जो सबूत है, जीएसटी बिल है, गाड़ी का पेपर है, इनके बावजूद भी पकड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की एक साजिश है, एक कोशिश है। गांव तक के लिए अब्दुल राजीक की रिपोर्ट, कैमरामैन नौशाद के साथ।